आज है 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2000 रुपए से ज्यादा बढ़ेगा मासिक वेतन। मध्य प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक और खबर सामने आ गई। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ जाएगा। इन कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2000 रुपए से ज्यादा का इजाफा होगा। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को यह लाभ होगा। मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के द्वारा कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में 25% बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिस पर लगा स्टे हाई कोर्ट हटा चुका है। सिर्फ डिग्री से नहीं चलेगा काम, स्किल मजबूत होना चाहिए। सीएम मोहन ने भोपाल के रविंद्र भवन में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, हम आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, युवाओं को इसलिए स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। आगे कहा कि जीवन का पहिया किसान, युवा, महिला व बुजुर्ग के आसपास घूमता है। दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और आज हम खुद के दम पर जवाब देने को तैयार हैं। 4000 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक गौ अभ्यारण्य, पशुपालन मंत्री ने किया स्थल का निरीक्षण। सागर जिले के बीना तहसील के ग्राम देवल में राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक गौ अभ्यारण्य का निर्माण शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। यह अभ्यारण्य 15,000 गौवंशों को आश्रय देने की क्षमता वाला होगा, जिससे बीना और आसपास के क्षेत्रों के गौवंश को सुरक्षित और संरक्षित स्थान मिलेगा। काला पीपल के 11 गांव के नाम बदलेंगे, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। शाजापुर जिले के काला पीपल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र के 11 गांव के नाम बदलने और काला पीपल को अनुभाग का दर्जा देने की घोषणा की। फिलहाल काला पीपल तहसील मुख्यालय है। इसके साथ ही उन्होंने काला पीपल क्षेत्र को अन्य कई और सौगातें दी। उन्होंने काला पीपल से लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त जारी की है। सिंगल क्लिक से 1,27,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1553 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। दमोह में वर्कशॉप डिपो बनाने रेलवे कर रहा जमीन की खोज, डिपो खुलने के बाद बढ़ेंगे रोजगार। सागर कटनी रेल रोड पर रेलवे द्वारा करीब 1000 क्षमता वाले बैगन रखरखाव के लिए वर्कशॉप डिपो बनाई जाएगी। इसके लिए रेलवे के द्वारा इस रूट पर जमीन खोजी जा रही है। रेलवे द्वारा अधिकारियों की एक टीम बनाई गई जो डिपो के लिए जमीन का सर्वे कर रही है। अधिकारियों के द्वारा दमोह जिले के असलाना, करैया, भदोली, रीठी व सलैया स्टेशन के आसपास जमीन देखी गई है। उज्जैन में सबसे पहले जिलाध्यक्ष की घोषणा, सीएम डॉक्टर मोहन के इस करीबी नेता को मिला पद। मध्य प्रदेश में भाजपा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि उज्जैन से सबसे पहले जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के करीबी संजय अग्रवाल को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। संजय अग्रवाल वर्तमान में भाजपा नगर जिला महामंत्री के पद पर हैं। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माधव कॉलेज इकाई के अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर कोषाध्यक्ष, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ जिला महामंत्री, भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, भाजपा नगर मंत्री, नगर उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 8वें वेतनमान पर बड़ा अपडेट, नियमानुसार कदम नहीं उठा रही सरकार। मध्य प्रदेश में वेतन एरियर्स आदि को लेकर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का संतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी समस्याओं, शिकायतों के निराकरण और मांगों के समर्थन में कर्मचारी लगातार मुखर होते जा रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों ने 8वें वेतनमान और पुरानी पेंशन की बड़ी मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि वेतनमान को लेकर सरकार नियमानुसार कदम नहीं उठा रही है। दूसरी विदेश यात्रा, सीएम 27 को जाएंगे जापान। जीआईएस के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 जनवरी को अपनी तीसरी विदेश यात्रा पर जाएंगे। तकनीकी रूप से सक्षम जापान में वे 4 दिन अलग अलग शहरों में रहेंगे। उनका फोकस बेस्ट जापानी तकनीकों को मध्य प्रदेश की जमीन पर उतारना होगा। लाडली बहनों का चेक कर लो खाता, आ गई जनवरी की किश्त। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजना के प्रदेश के 1.27 करोड़ लाडली बहनाओं के खातों में 1553 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। रविवार को शाजापुर जिले के काला पीपल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहनाओं के खातों में इस साल की पहली और जनवरी माह की किश्त का पैसा ट्रांसफर किया।
एमपी से सीधे जुड़ेंगे अहमदाबाद मुंबई, बनेगी नई लिंक रूट। मध्य प्रदेश में इंदौर पीथमपुर के उद्योगों का माल अब आसानी से गुजरात और मुंबई के बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। पीथमपुर के राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। ये पूरी कवायद सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सुझाव देने के बाद शुरू हुई। अब पीथमपुर को सीधे अहमदाबाद और मुंबई बंदरगाह से जोड़े जाने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। एमपी में छोटे स्टेशन पर भी रुकेंगे एक्सप्रेस ट्रेन, नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। महाकुंभ में प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का सफर सुगम बनाने के लिए रेलवे ने कुछ छोटे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कर दिया है। साथ ही कुछ नई ट्रेन भी चलाई जाएंगी। रेलवे द्वारा झांसी मंडल से कई ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ग्वालियर प्रयागराज आरक्षित रिंग स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रत्येक गुरुवार को 16 जनवरी से 27 फरवरी तक किया जाएगा। एमपी में गरज चमक के साथ बारिश और ओले का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल। राजस्थान में बने चक्रवातीय घेरे के कारण शहर का मौसम बदल गया। सुबह शहर में घना कोहरा छाया, इससे दृश्यता शून्य रह गई। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट नजर आ रही थी। कोहरे के कारण तेज धूप नहीं निकल सकी, जिससे दिन में पारा गिरकर 21.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। प्रदेश में सतना के बाद ग्वालियर में दिन में सबसे ज्यादा सर्दी रही। अब डॉक्यूमेंट्स में इंडिया नहीं भारत लिखा जाएगा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का फैसला। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया शब्द का उपयोग न करने का निर्णय लिया। इसके स्थान पर भारत शब्द का उल्लेख किया जाएगा। ये प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई के मुताबिक एक राष्ट्र एक नाम भारत की अवधारणा के तहत ये कदम उठाया गया है। मुश्ताइनी शिप्रा भी होगी सर्वदा प्रवामा। सीएम आज करेंगे सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का भूमि पूजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज को 614.53 करोड़ रुपए की लागत की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का भूमि पूजन कार्तिक मेला ग्राउंड पर करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल भी उपस्थित रहेंगे। अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट करेंगी। सो रहा सिस्टम, रो रहा किसान। अन्नदाताओं के खेत में जहरीला पानी छोड़ रहा सागर राइस मिल। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में उद्योगपतियों की मनमर्जी का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। यहां सागर राइस मिल से निकलने वाला गंदा पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। वहीं शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यह हाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। अग्निवीर भर्ती में 50% से ज्यादा अभ्यर्थी ग्वालियर, भिंड और मुरैना की। भारतीय सेना की वर्दी पाने का जुनून और जज्बा भी ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं में सबसे ज्यादा है। भले ही 4 साल के लिए सेना की वर्दी मिल रही हो, फिर भी सेना के प्रति यहां के युवाओं की दीवानगी बरकरार है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी युवक अग्निवीर भर्ती की शारीरिक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उसमें 50% से भी ज्यादा संख्या ग्वालियर, भिंड और मुरैना के अभ्यर्थियों की है। इंदौर में स्पीड से गाड़ी दौड़ाने वाले हो जाए अलर्ट। 25 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर लगेंगे हाईटेक कैमरे। अब इंदौर शहर में फर्राटा बढ़ने से पहले सावधान हो जाइए। शहर के 17 चौराहों पर चालान काटे जाएंगे। यहां लगे कैमरों को अपग्रेड किया गया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से अधिक पर वाहन चलाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 25 मार्ग पर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम और 25 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर हाईटेक कैमरे लगाई जा रही हैं। इंदौर में जीतू यादव की पार्षदी रहेगी बरकरार। हटाने के लिए 75% पार्षदों की सहमति जरूरी। भाजपा की ओर से पार्षद चुनाव जीते जीतू यादव भले ही अब भाजपा के सदस्य नहीं, लेकिन उनकी पार्षदी बरकरार रहेगी। पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अभिनव धनोतकर के अनुसार एमआईसी से हटाने और दल से हटने पर पार्षदी जाने का प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में पार्षदी खत्म करने के लिए नियम है। इसके अनुसार पार्षदी छीनने के लिए उस सदन के 2/3 यानी 75% से ज्यादा पार्षदों की सहमति से लिखित प्रस्ताव देना होता है। नौकरी न होने पर ईपीएफओ है सहारा, निकाल सकते हैं 75% तक राशि। कर्मचारी भविष्य निधि न केवल सेवानिवृत्ति के बाद का आर्थिक सहारा बनाता है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी ये फंड एक मजबूत सहायक साबित होता है। आपको बता दें कि नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने ऐसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनसे वे बेरोजगारी, फैक्ट्री बंद होने या अन्य वित्तीय संकट के समय अपने पीएफ खाते से राशि निकाल सकते हैं। ये सुविधा न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि अचानक आई समस्याओं से उबरने का एक सशक्त माध्यम है।
मकर संक्रांति पर भस्म आरती में तिल के उपटन से स्नान करेंगे महाकाल। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को महाकाल के आंगन से शिप्रा तट तक सूर्यदेव के उत्तरायण होने का उल्लास छाएगा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में तड़के 4 बजे भस्म आरती में पुजारी भगवान महाकाल को तिल का उपटन लगाकर हल्के गर्म जल से स्नान कराएंगे। सूर्योदय के उपरांत शिप्रा में पर्व स्नान होगा। श्रद्धालु स्नान के उपरांत दान पुण्य करेंगे। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि मकर संक्रांति पर भगवान महाकाल को तिल के उपटन से स्नान कराने की परंपरा है। भारत ने पाकिस्तान को T20 मुकाबले में बुरी तरह से रौंदा। फिजिकली डिसेबल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है। भारत ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 51 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए निखिल ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में जितेंद्र वीएन ने महज 5 रन देकर 2 विकेट झटके। मोदी सरकार का शहरी आदिवासियों की हेल्थ पर विशेष फोकस। 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट घूमकर करेंगी इलाज। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिले के शहरी आदिवासियों की हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की पहल शुरू हो गई। इस क्रम में इन शहरी आदिवासियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए पीएम जनमन योजना के तहत 10 मेडिकल मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। ये यूनिट गांव-गांव जाकर शहरी आदिवासी समाज को उपचार मुहैया करवाएंगी। अब चुटकियों में बनेगा पासपोर्ट, आसानी से होगी विदेश यात्रा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐलान। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। गुना संसदीय क्षेत्र से ही वे सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल मध्य प्रदेश में 6 नए पासपोर्ट केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र गुना संसदीय क्षेत्र की जनता को त्वरित एवं सुविधाजनक पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। 7 दिन में 7023 ने दिखाया दम और 867 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। अब बनेगी मेरिट लिस्ट। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए सागर में चल रही शारीरिक परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। इसमें प्रदेश के ग्वालियर सहित 10 जिलों के 7023 अभ्यर्थियों ने मैदान पर खूब दम दिखाया। इसमें से अब तक उत्तीर्ण 867 अभ्यर्थी ही हो सके जो मेडिकल में भी फिट पाए गए। एमपी में 31 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव। विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम होगा लागू। मंत्रालय में भले ही पूरी तरह से ई ऑफिस व्यवस्था भी लागू न हो पाई हो, पर 31 जनवरी तक इसे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च तक की व्यवस्था जिला कार्यालयों में लागू की जाएगी। उधर मुख्य सचिव कार्यालय ने भौतिक रूप से फाइल लेना बंद कर दिया है। मंत्रालय में धीरे धीरे ई ऑफिस व्यवस्था लागू हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।